हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के अपनी इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जो ईएमआरएस की तरफ से वैकेंसी आई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 कंडक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या आप उस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हो, क्या आप उसका एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो, क्या आपको उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, उन सब के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कब तक ये फॉर्म है, कहाँ इसकी ज्वाइनिंग वगैरह मिलती है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ईएमआरएस ने इस बार बम्पर भर्ती निकाल दी है, जिसके अंदर आपको बताते हैं कि नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है। देखो, सबसे पहले देखो, आपको इसमें हम बताते हैं कि हाँ, सबसे पहले बात करी गई है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 23 अक्टूबर 2025 तक ही भरे जाएंगे। ठीक है, 23 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अब आपको फ़ीस की बात करते हैं, फ़ीस कितनी लगेगी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी, इनके लिए जो फीमेल हैं या फिर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। सिर्फ 500 रुपये उनकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, इसके अलावा उनको कोई फीस नहीं देना। और जो अदर स्टूडेंट्स हैं, फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को छोड़ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग फीस है। जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उनकी ये पोस्ट की 2500 रुपये फीस है। पीजीटी, टीजीटी के लिए 2000 है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 1000 प्लस 500 1500 रुपये पोस्ट की फीस है। तो ये कुछ फीस आपकी रहेगी। इसमें देखो, अब आपसे हम बात करते हैं इसके अंदर। हाँ, वैकेंसी जो निकली है, तो जैसे कि अपना जो चैनल है वो नर्सिंग से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। तो नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी जो निकली है वो है फीमेल स्टाफ नर्स की 550 पोस्ट। पहली बात तो ये जो पूरी फीस है, ये जो पूरा जो एग्ज़ाम है, ये मान लो सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो मेल स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ठीक, अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो किस तरीके से डिवाइड की गई है। टोटल टोटल पोस्ट है 550, इसमें से अनरिजर्व की जो पोस्ट है वो है 224, 224 पोस्ट अनरिजर्व की। ईडब्ल्यूएस की 55 पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है 148, एससी की 82 और एसटी की 41 पोस्ट है। ये सब जो भी पीडब्ल्यूबीडी की जो भी पोस्ट होती है वो है। एक्स सर्विसमैन की 55 है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 550 पोस्ट को डिवाइड कर रखा है। अब इसके लिए आपको क्या क्या मतलब रिक्रूटमेंट है या फिर जो भी आपकी जो पोस्ट है उसकी लेवल पे क्या है। तो फीमेल स्टाफ नर्स का जो लेवल पे है वो लेवल 5 की है। ठीक, लेवल 5 की भर्ती है, लेवल 5 की आपकी जॉब रहेगी। अब एग्ज़ाम देखते हैं अपने कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये हॉस्टल वार्डन आ गया, अकाउंटेंट। हाँ, फीमेल स्टाफ नर्स के अंदर पहला जो एग्ज़ाम होगा तो वो प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, ओएमआर बेस्ड पे होगा और टोटल 100 मार्क्स का होगा। जिसमें आप देखो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी मतलब कॉलेज वो कंप्यूटर का नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वे, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी और इंग्लिश या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपका 100 नंबरों का ये एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, इसमें इन लैंग्वेज में से आप अपने जोन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया आपका प्री एग्ज़ाम। इसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सेकंड एग्ज़ाम जो होगा ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो 1:10 यानी कि 10 गुना के अंदर जिनको मतलब पास किया जाएगा। जो प्री होंगे वो 10 गुना पास होंगे, तो वही स्टूडेंट्स प्री का एग्ज़ाम के बाद में मेंस जो टायर सेकंड एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, कि जिस चीज़ का एग्ज़ाम है, मान लो ये नर्सिंग का एग्ज़ाम है, फीमेल स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, तो वही चीज़ का आपका सिलेबस का आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 और डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिख के आपको बताना होगा वो होंगे 15। तो टोटल आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव 40 के 40 नंबर हो गए, और जो डिस्क्रिप्टिव है 15 नंबर का है उसके आपको 60 नंबर मिलेंगे। ये टोटल पेपर आपका 3 घंटे का होगा,
ये आपका मेंस एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद में टायर 2 की जो परफॉर्मेंस होगी ना, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी किसके ऊपर फिक्स की जाएगी? आपकी जो सिर्फ जो टायर 2 का एग्जाम जो है उसके हिसाब से, क्योंकि टायर 1 एग्जाम जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स 35 ईयर्स तक के ही स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो EMRS के जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं वो 55 ईयर्स तक हैं। और SC ST OBC के लिए जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से 5 साल का 10 साल का वो आप अवेल कर सकते हो। तो 35 ईयर्स तो मैक्सिमम, और उसके बाद में अगर आपको कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो वो आप इसी नोटिफिकेशन के अंदर पूरी डिटेल में देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोडेड है। सबसे पहले आप देखो कि BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, या तो स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के पास से, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक। और है इन तीनों में से तो एक चाहिए, इन तीनों में से तो एक चाहिए। दूसरा सेकंड क्वालिफिकेशन जो चाहिए कि जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए RN और RN विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट उसी के साथ में एक चीज और ऐड है, 2.5 ईयर्स का, 2.5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। जब आप इनमें से किसी एक, मतलब आफ्टर एक्वायरिंग वन ऑफ अबव, इनको लेने के बाद में, जैसे आपने फर्स्ट लिया, जैसे आपने BSc नर्सिंग की, तो उसके बाद में आपके पास में 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो है ये कंपलसरी है, जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस जो मांगे हैं ये कंपलसरी है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए EMRS में अप्लाई करने के लिए। EMRS है क्या, पहले मैं आपको इसका जॉब प्रोफाइल बताता हूँ। तो EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, नवोदय स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, इनके बारे में जैसा आपने सुना है, उसी तरीके से EMRS जो है वो इंडिया के ट्राइबल एरिया के अंदर सिचुएटेड स्कूल्स हैं, जिसके अंदर हॉस्टल, रेजिडेंशियल हॉस्टल होते हैं, गर्ल्स के बॉयज़ के अलग अलग तरीके से। तो उसके अंदर फीमेल स्टाफ नर्स को रखा जाता है फॉर बेसिक केयर, मतलब आपको बस बच्चों का रेगुलर चेकअप, कोई मौसम जैसी बीमारी होती है, इन सब में आपको केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो ये सब आपका जॉब प्रोफाइल होती है। इसकी जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो ट्राइबल एरिया के अंदर ज़्यादातर आपकी इसमें ज्वाइनिंग आती है। सेंटर की ये जॉब है, ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये इसका रहता है। और EMRS देखो अच्छी है, बढ़िया अच्छी जॉब है, सिक्योर है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो जो स्टूडेंट जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कैंडिडेट उन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, उनको ज़रूर इस एग्ज़ाम को लगाना चाहिए। 550 पोस्ट है, बहुत अच्छा नंबर होता है नर्सिंग के अंदर 550 पोस्ट आना, और फीमेल के लिए ही है, 80-20 भी नहीं है, टोटली 100% फीमेल्स हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरें और इसकी तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।